हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 54 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीर अपना हाथ आगे बढ़ाकर मैं आए वाणी, डिस्टेंस बना के रखना। वीर, पेपर जितना फोल्ड होता जाएगा डिस्टेंस में उतनी ही कम होती जाएगी, फिर तुम मेरे करीब और करीब चली आऊँगी। वाणी पैर पटकती हुई डांस फ्लोर पर आ जाती है। वर्षा भी सारा सामान किसी और को थमाकर आ जाती है। नेहा, जैसे जैसे कोई आउट होता जाएगा पेपर धीरे धीरे उतना फोल्ड होता जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सब अपने अपने पेपर पर चढ़ जाते हैं। आदि तो शुरू में ही मेघा को करीब कर लेता है। मेघा, अभी पेपर फोल्ड होने में टाइम है। आदि, तुम्हें अपने पास लाने के लिए मुझे पेपर फोल्ड करने की नींद नहीं है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम। वीर गाने के बोल के साथ साथ दिल पर हाथ रख देता है। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसा जीना। ना सीखा जीना तेरे। जैसे जैसे सब आउट होते जाते रहे थे, सब करीब आ जा रहे थे। नवीन, वर्षा और अभी नैना सब कुछ भूलकर बस डांस कर रहे थे। वीर भी वाणी की कमर पर हाथ रखकर उसे करीब खींच लेता है। वाणी वीर से नजरें नहीं मिलाती। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वीर वाणी की ठुड्डी पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। वाणी बस वीर की आंखों को देखती रहती है। वीर, आई लव यू वाणी। वाणी गर्दन झटाकर वीर से दूर हट जाती है और वो दोनों आउट हो जाते हैं। वो आसमां मिला जमी को मेरी, आधे आधे पूरे हैं गम। लास्ट में सिर्फ दो ही कपल बचते हैं, अभी नैना और वर्षा नवीन। पेपर थोड़ा और फोल्ड हो जाता है। अभी नैना को गोद में उठाकर डांस करने लगता है और नवीन वर्षा को। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना। ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। अभी कुछ अजीब चेहरे बनाकर नवीन को हारने के लिए कहता है। वर्षा अपनी पलकें झपकाकर अभी को विनर बनाने के लिए। नेहा, सो हियर आर द विनर ऑफ दिस गेम, अभी एंड नैना। नैना खुशी से अभी के गले लग जाती है। अभी भी उसे कसकर पकड़ लेता है। वीर की नज़रें तो वाणी पर ही टिकी थी। इस बात से वाणी भी वाकिफ थी, इसीलिए वो सबसे कुछ ज़्यादा ही खुश होकर बात कर रही थी। सब कुछ देर डांस करते हैं और खाना खाते हैं। वीर चेहरा लटकाकर, बस 1 घंटा बचा है, 12 बज जाएंगे। अभी, पहले ऐसे पंगे लेता क्यों है? नेहा, हाँ। मेघा, मेरे पास एक आखिरी रास्ता है। नेहा, और वो क्या? मेघा, क्यों ना हम रिसोर्ट के पीछे वाली पहाड़ी पर चलें। अगर वीर को वाणी के साथ अकेले में कुछ टाइम मिला तो वो उसे सब कुछ समझा सकता है। यहाँ तो वाणी इससे बात करेंगी नहीं। वीर मेघा को फ्लाइंग किस करके, वाह तुम कितनी समझदार हो यार। मेघा,
वर्षा मेघा के सर पर हल्के से मारकर साड़ी में पहाड़ चढ़ेंगे स्टूपिड। आदि, हम गोद में ले चलेंगे। नेहा, पर हम सब नहीं जा सकते। अगर टीचर्स ने हमें सबको एक साथ गायब देखा तो शक हो सकता है। नवीन, ठीक है, आदि मेघा और वीर के साथ भेज देते हैं वाणी को, और यहाँ कुछ हुआ तो हम सब संभाल लेंगे। वीर, ओके, रात 12 बजे याद रखना क्या करना है। नेहा और वर्षा आंखों से आश्वस्त करती हैं। आदि और वीर सबसे नज़रें बचाते हुए रिसोर्ट के पीछे जाकर मेघा और वाणी का इंतजार करने लगते हैं। मेघा वाणी के पास जाकर, सुन, मेरे साथ चलेंगी। वाणी एक आईब्रो उठाकर, कहाँ? मेघा, वो आदि ने पहाड़ी पर बुलाया है तो तू चलना। वाणी, तुम लोगों का रोमांस। मेघा, चल अब। वाणी, मैं वहाँ क्या करूँगी, तू ही चले जाना। मेघा जबरदस्ती उससे ले जाती है। वाणी और मेघा भी रिसोर्ट के पीछे आ जाते हैं। वीर थोड़ा आगे चला जाता है। वाणी आदि से, बॉस, आप इसे शादी करके साथ ही क्यों नहीं ले जाते? कब तक चुप चुप कर मिलने के मजे लेंगे? आदि वाणी के गले में हाथ डालकर, साली साहिबा, जो मजा छुप छुप कर रोमांस करने में है वो सबके सामने करने में नहीं। मेघा, हो गया आप दोनों का, तो आगे चले। थोड़ी दूर जाने के बाद मेघा, यार साड़ी में चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। आदि मेघा को गोद में ले लेता है। वाणी दोनों हाथ कमर पर रखकर, और मैं क्या करूं? इतने में वीर पीछे से आकर वाणी को गोद में ले लेता है। डोंट फियर व्हेन वीर इज हियर। मेघा और आदि हंस देते हैं। वाणी गुस्से से, आप यहाँ? ओह, तो ये सब तुम लोगों का क्या धरा है? वीर को देखकर, वीर नीचे उतारिए मुझे। वीर प्यार से मुस्कुराकर, नहीं। मेघा और आदित्य तो एक दूसरे के प्यार में गुम चले जा रहे थे। वाणी को भी अब वीर से दूर रहना खल रहा था, पर वो झूठा गुस्सा लिए चल रही थी। वीर, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? वाणी, क्योंकि मुझे नहीं देखना। वीर, उफ, मेरी जान की नाराजगी। वाणी चेहरा फेर लेती है। चारों पहाड़ी पर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। वीर, आधा घंटा बचा है बस। मेघा और आदित्य दूसरे पत्थर पर हाथ में हाथ डालकर बैठ जाते हैं और मेघा अपना सिर आदि के कंधे पर रख लेती है। आदि उसके बालों पर किस करता है। चांद की रोशनी से पहाड़ी पर उजाला हो रहा था। वाणी, यहाँ क्यों लाए हो आप? वीर वाणी का हाथ अपने हाथ में लेकर, तुम्हें वापस अपना बनाने के लिए। मैंने ये हाथ अब हमेशा के लिए थामा है। वाणी हाथ छुड़ाकर उठ जाती है। वीर, ये नाराजगी बस दिखावे की है ना? अपने आप से पूछ के देखो, तुम्हारे दिल ने तो कब का मुझे माफ़ कर दिया है। वाणी हाथ उठाकर, मुझे अपने आप से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, और आपसे जानने की तो बिल्कुल नहीं, जिन्होंने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। बिना ये सोचे कि मेरे पे क्या गुजरेंगी आप मुझे छोड़े गए। पता नहीं कभी मोहब्बत की भी थी या नहीं। वाणी चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। वीर की आंखें डबडबा गई, पर अपने आप पर संयम करके वो वाणी के सामने खड़ा हो गया। वीर वाणी के दोनों हाथों की कलाई पकड़कर, मानता हूँ गलती हो गई, पर इश्क तो था और हमेशा तुमसे ही रहेगा। वाणी आंखें बंद कर लेती है। वीर, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत दिखेगी। वाणी आंखें नहीं खोलती। वीर उसके और पास आकर, नहीं देखूंगी। वाणी, नहीं। वीर, तुम मेरी आंखों में इसीलिए नहीं देख रही क्योंकि तुम्हें डर है तुम इन आंखों में कहीं खो ना जाओ। वाणी दूर हटकर, ये ऐसा सब कुछ नहीं है। वीर उसका हाथ घुमाकर अपने पास खींच लेता है। एक हाथ उसकी कमर पर लपेट देता है, दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ उठाता है और उसके बाल खोल देता है। वीर का इस तरह उसकी कमर को पकड़ने से वाणी के शरीर में सिरहन दौड़ गई। मेघा और आदि दूर से ये सब देख मुस्कुरा रहे थे। वीर, क्या भीड़ में तुम्हारी ये नज़रें मुझे नहीं तलाश करती? वाणी, नहीं।
वीर, क्या मेरा नाम सुनने से तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हो जाती? वाणी की आवाज़ अब नरम हो गई थी। नहीं। वीर हल्का सा मुस्कुराकर उसे और अपनी बाहों के घेरे में कस लेता है। वीर, क्या तुम्हारा दिल मेरी आवाज़ सुनने को नहीं तरसता? वाणी फिर चेहरा घुमा लेती है। वीर, क्या मेरे इस तरह तुम्हारे करीब आने से तुम्हारे दिल में कोई हलचल नहीं होती? वाणी कोई जवाब नहीं देती। वीर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके सिर से अपना सिर मिला देता है। वीर की आंखें भर आती हैं। मत सताओ ना यार, प्लीज़ मान जाओ। बहुत सहेली है तुमसे दूर रहकर, अब और नहीं। वाणी उसके सीने पर सर रख देती है और उसके हाथ वीर की पीठ पर चले जाते हैं। दूसरी ओर सब पार्टी में यही सोच रहे थे कि ये सब अच्छा रहे। वर्षा, अभी से तू नैना को प्रपोज करने वाला था ना आज? अभी, हाँ यार, पर आज वीर और वाणी का सब ठीक हो जाए उसके बाद बोल दूंगा। मृणाली मैम उनके पास आकर, मेघा और वाणी कहीं दिख नहीं रही? वर्षा से कुछ बोलते नहीं बना। नैना उन्हें ऐसे देख जल्दी से उनके पास आ गई। नैना, मैम वो मेघा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसे चक्कर आ रहे हैं, तो वो और वाणी दोनों कमरे में गई हैं। मृणाली मैम चली जाती हैं। वीर और वाणी काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगाए खड़े रहते हैं। अचानक आसमान में पटाखे फूटने की आवाज़ आती है। चारों आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में हैप्पी बर्थडे लिखा था। वीर, हैप्पी बर्थडे मेरी नक्चड़ी। वाणी मुस्कुराकर फिर से वीर के गले लग जाती है। वीर झुककर उसकी गर्दन को चूमता है और धीरे से उसके कान में, ये दिल और वीर हमेशा वाणी के रहेंगे। वाणी वीर के गालों को चूमकर दूर हट जाती है। आदि अपना हाथ मेघा की कमर पर रखता है। मेघा आंखें बड़ी करके आदि की तरफ देखती है। आदि, कब से कंट्रोल करके बैठा था, अब साड़ी में तुम्हारी कमर कब से मेरे हाथ को बुला रही है। बेचारा कितना रोके खुद को। मेघा वीर और वाणी के पास चले जाती है। आदि भी वहीं आ जाता है। मेघा, वीर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वीर, मेरे लिए? मेघा वाणी को कुछ इशारा करती है। वाणी आंखों के इशारों से मेघा को मना करती है, पर मेघा कहाँ मानने वाली थी। वीर, ये क्या इशारेबाजी हो रही है? मेघा वाणी के कंधे से हल्का नीचे। वाणी, चुप कर। आदि सर, मेघा की कमर पे भी ए नाम का टैटू बना है। वीर और आदि एक साथ, क्या? मेघा वाणी को घूरती है। आदि मेघा की तरफ बढ़ता है और मेघा पीछे की तरफ जाती है। आदि, मेरे लिए बनवाया है और मुझे बताने से शर्मा रही हो। वीर वाणी का हाथ पकड़ के एक तरफ ले जाता है। वीर वाणी के दोनों कंधे पकड़कर, तुम पागल हो क्या? कितना दर्द हुआ होगा तुम्हें, और इतनी नाराजगी में भी तुमने टैटू, इतना प्यार करती हो। वाणी बस नजरें झुका लेती है। वीर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को एक हाथ से पीठ से हटाकर एक तरफ करता है। वाणी उससे दूर होकर पीछे पलटकर खड़ी हो जाती है। डीप नेक के कारण उसकी पीठ वीर को साफ दिख रही थी। वीर उसके टैटू को छूता है तो वाणी के शरीर में एक कपकपी छूट जाती है। वीर हल्के से अपने होंठ उसकी पीठ पर रख देता है और पीछे से उसकी कमर पर हाथ लपेटकर अपना चेहरा वाणी के कंधे पर रख देता है। वीर, मुझ जैसे इडियट को कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है? आदि भी अपना टैटू देखकर शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता किस तरह रिएक्ट करे। मेघा, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आदि के पास वर्षा का कॉल आता है। वर्षा, तुम सब जल्दी आ जाओ, मेघा और वाणी को सीधे उनके कमरे में भेज देना। आदि, ये सबको मेरे रोमांस पर ही पानी फेरना होता है। मेघा हंस देती है। चारों वापस रिसोर्ट आ जाते हैं। वाणी और मेघा कमरे में जाने लगती है। वीर, वाणी रुक जाती है। वीर, आज तुम साड़ी में वाणी, काफ़ी हार्ड लग रही हो। आई विंक करके पार्टी में चला गया।
वीर ने सबको बता दिया और सब बहुत खुश हुए। नेहा, ये मेरा फैलाया हुआ रायता आधा तो समेट लिया, अब आधा बाकी रहा है।